बार फिर वक्त आ गया है मोदी लहर के इम्तिहान का। आज 9 राज्यों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा की 33 सीटों में यूपी की 11, गुजरात की 9, राजस्थान की 4, असम की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटें शामिल हैं। जबकि लोकसभा की 3 सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोड़ी गई गुजरात की वडोदरा सीट, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की छोड़ी गई यूपी की मैनपुरी की सीट और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के इस्तीफे से खाली हुई आंध्र प्रदेश की मेडक सीट है। वोटों की गिनती 16 सितंबर को होगी। इसके बाद जाहिर है मोदी लहर के असर पर चर्चा भी तेज होगी। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी कामयाबी के बाद हालांकि उत्तराखंड और बिहार में हुए उपचुनावों में बीजेपी को झटका लग चुका है। और इस सिलसिले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रशांत, किस तरह का नजारा इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरह की तैयारी यहां पर की गई है वोटिंग को लेकर? देखिए अंकिता, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसी भी तरह की घटना की आशंका पहले से अलर्ट किया था पुलिस ने। उसके बाद से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि 11 विधानसभा समेत 1 लोकसभा सीट जो मैनपुरी है वो मुख्य केंद्र बनी हुई है चुनाव में, उपचुनाव को लेकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो लहर थी, क्या वो उस लहर का अभी भी असर देखने को मिलता है? ये सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद आदित्य योगीनाथ ने जिस तरह से पाबंदी के बावजूद प्रचार किया उत्तर प्रदेश में, उस सबसे मुख्य सीट जो है लखनऊ पूर्वी की सीट, जहाँ आशुतोष टंडन, लालजी टंडन के बेटे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और सपा और साथ ही साथ कांग्रेस से कड़ा मुकाबला है। बसपा ने इस उपचुनाव से अपने आप को दूर रखा है। ये महत्वपूर्ण बात इस बार देखने को मिल रही है। लेकिन तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें चुनाव का माहौल है वो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है। लखनऊ में जो वोटिंग प्रतिशत है वो सुबह से थोड़ा धीमा चल रहा है, क्योंकि भारी बरसात हो रही है। पिछले 2 दिनों से लखनऊ में 8 से 10% मतदान अब तक हो चुका है। जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, लखनऊ में लोग बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं और शाम तक मतदान चलेगा। लेकिन जो पूरे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के उपचुनाव को लेकर की गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, साथ ही साथ मोदी लहर की चर्चा इस बार भी और भी तेज हो जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में और झारखंड में झटका लग ही चुका है बीजेपी को। ऐसे में जो 11 सीटें हैं वो 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और इसलिए नजर और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, चर्चा और भी ज्यादा तेज हो जाएगी कि आखिर मोदी का असर वाकई में है कि नहीं है। बीजेपी और सपा के बीच इस बार देखा जाए तो नाक की लड़ाई है। चुनाव का महत्व नहीं रखता, लेकिन इस बार ज्यादा महत्व इसलिए है कि विधानसभा चुनाव जल्दी 2 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की अब जो असर है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर है। एक लड़ाई बन चुकी है। और इस तरह आदित्य योगीनाथ और बीजेपी ने इस बार उपचुनाव के प्रचार में खुलकर प्रचार किया कि अगर बीजेपी सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाती है, सपा सरकार की उल्टी गिनती हो जाएगी। इस तरह से जो चुनावी प्रचार था, चुनावी मुद्दा था, उसके बाद ये था कि इस बार का जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है वो बहुत ही महत्व रखता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की लहर का असर है या हवा जैसी हवा हो चुकी है, इस सबकी फसल को लेकर इस बार बहुत खासा महत्व रखता है। बिल्कुल, और ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा कि असर किसका